बसंत के तीनों दिनों में पतंगबाजी की इजाज़त लाहौर शहर की किन हदूद तक होगी और किन इलाकों में पाबंदी है? 10 क्विक रिस्पांस टीम्स बनाई हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी भी अपने कैमरास के तहत मॉनिटरिंग करेगी, ड्रोन्स की भी मदद ली जाएगी। जो कोई बिल्डिंग्स इतनी सेफ नहीं है, नोटिस डिस्प्ले भी हुए हैं। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएगा कि बसंत के हवाले से 6, 7, 8 फरवरी को जो पतंगबाजी की इजाज़त दी गई है, तो लाहौर शहर के हवाले से बहुत से लोग कह रहे हैं कि लाहौर के कुछ इलाके हैं जहां पे बसंत की इजाज़त नहीं होगी। क्या लाहौर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे पतंगबाजी की इजाज़त 6, 7, 8 फरवरी को भी नहीं है? बिल्कुल इस तरह है कि जो बसंत का फ़ैसला है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ज़िला लाहौर की हद तक किया है सिर्फ़, और इस ज़िला लाहौर के अंदर भी कुछ एरियाज़ जो कि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द हैं उनको हमने नोटिफाई कर दिया है। उन आबादियों में, उन इलाकों में रिस्ट्रिक्शन होगी काइट फ्लाइंग की ड्यू टू एविएशन सेफ्टी। जहाज़ों ने उड़ना है, उनकी हिफाजत को, सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए उस जगह पे हमने रिस्ट्रिक्शन डाली है। बाकी फिर इसी तरह जो ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, उधर रिस्ट्रिक्शन है। बाकी आप किसी भी अपनी सेफ छत पे या अपने प्रेमिसेस में इस बसंत को आप मना सकते हैं। लाहौर को कहाँ तक आप कंसिडर करते हैं जहाँ पे पतंगबाजी होगी और पुलिस नहीं पकड़ेगी? जो हमारे नोटिफाइड जो हदूद हैं हमारे तहसीलों की, जो कि जहाँ पे हमारे ऑफिशियल्स मौजूद हैं, जहाँ हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड ज़िला लाहौर की हदूद में आता है, वो हम लाहौर में कंसिडर करेंगे। जितनी भी लाहौर की तहसीलें हैं, चाहे वो दूरी क्यों ना हो, चाहे वागा है या जो भी है, बट अगर वो लाहौर की तहसील है तो वो पूरे लाहौर में कंसिडर होगा और उसमें बसंत मनाई जा सकेगी। लाहौर की इस वक्त कितनी सारी तहसीलें हैं? इस वक्त हमारी 10 तहसीलें। तो शादरा के भी कुछ इलाके शामिल होंगे इसमें? सिर्फ जो हमारी बाउंड्री है ना उस हद तक। ठीक है। सेफ्टी के वाले से बताइएगा कि जो रोड्स तकसीम किए जा रहे हैं, तो रोड्स जो हैं पूरे ऑल ओवर दी लाहौर तकसीम किए जा चुके हैं, और इनकी कोई तादाद सामने है कि कितने रोड्स तकसीम किए जा? 1 मिलियन तो एक तरफ, उसके अलावा फिर हमने मुख्तलिफ सतह पे भी NGOs या डिपार्टमेंट, जैसे बैंक ऑफ पंजाब ने आज 10,000 उन्होंने भी बांटे हैं, तो वो भी बांटे हैं। तो तकरीबन आप ये समझ लें कि 1.2 मिलियन के अराउंड जो हैं वो हमने बांटे हैं, बाकी लोगों ने ख़ुद भी लगवाए हैं। सेफ़ रहेंगे तो बसंत एंजॉय करेंगे। गवर्नमेंट जो है, सेफ सिटी अथॉरिटी भी अपने कैमरास के तहत मॉनिटरिंग करेगी, ड्रोन्स की भी मदद ली जाएगी, मोबाइल टीम्स भी हमारी अराउंड दी क्लॉक जो है ऑन द मूव होंगी, फील्ड में होंगे सब लोग। सारे डिपार्टमेंट्स के कॉन्टीजेंसी प्लान्स भी बन गए हैं और सब मिलकर कोशिश करेंगे कि इसको महफूज बनाया जाए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम इनकरेज करेंगे ताकि लोग जो हैं ज़्यादा महफूज तरीके से सफ़र कर सकें। तो इससे आप क्या समझते हैं कितना बिजनेस मिला है, रोज़गार मिला है, और अगर ये बसंत दोबारा हो जाती है ईद उल फितर के बाद, तो रोज़गार और कितना बढ़ेगा लाहौर के लिए? इसमें ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हुई हैं। ये एक तरह की सेलिब्रेशन या फेस्टिविटी तो थी, बट इसमें बिज़नेस भी बहुत आया। अब देखें, टूरिज़म आया। इस वक्त हमें पता चला है कि होटल्स में बुकिंग्स भी बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं, होटल्स भी बुक हुए हुए हैं, टूरिज़म आ रहा है, लोग आ रहे हैं। फिर फूड की इंडस्ट्री है वो भी रिवाइव होगी। फिर उसके बाद काइट की जो एक इंडस्ट्री जो डेड हो गई थी वो भी रिवाइव होगी। तो मल्टीपल फिर इवेंट्स, रूफ्स, मतलब आप मिला के हम कर रहे थे कि भाई कितना कोई इम्पैक्ट आया होगा, तो ये तो अराउंड 2-3 बिलियन का इम्पैक्ट तो एक इकॉनमी पे पड़ा है इसका मुख्तलिफ हेड्स में। कमिश्नर लाहौर मरियम खान साहबा हमारे साथ मौजूद है। मैम बताइएगा कि बसंत की आमद में अब वक्त कम रह चुका है, अब तक कितने इंतजाम किए जा चुके हैं इस बसंत को सेफ बसंत बनाने के लिए, और फिर इसके अलावा आपकी टीमें कौन कौन सी हैं जो फील्ड में मुतहरिक हैं ताकि जो एक कवानीन बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद हो सके? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने जो हमारे जहन में मैक्सिमम पॉसिबल जो डिपार्टमेंट्स आ सकते थे, ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटीज़, एजेंसीज जितनी हो सकती थी, उनको सबको हम लोगों ने लूप में ले लिया। हमारे हेल्थ प्लान, हमारे 1122 के प्लान, हमारे सिविल डिफेंस, हमारा ट्रैफिक पुलिस, हमारा पुलिस का अपना, हमारे वासा के, लेस्को के, सुथरा पंजाब के, हमारे बिल्डिंग सेफ्टी के हवाले से ऑल कंटिजेंसी प्लान्स हैव बीन रिसीव्ड इन माय ऑफिसेस। हमारी वॉल्ड सिटी में जो हमारे DG वॉल्ड सिटी हैं, उन्होंने हमारे
اسسٹنٹ کمشنر نے پورا جو سروے کیا ہے, جو کوئی وہاں پہ ذرا ہمیں لگے کہ یہ بلڈنگس اتنی سیف نہیں ہیں, اس کے حوالے سے ان کو نوٹسز سرو ہوئے ہیں وہاں پہ آکیوپینٹس کو, ریزیڈنٹس کو. ان سے ادھر نوٹسز ڈسپلے بھی ہوئے ہیں, ان سے ایفیڈیوٹس دیے گئے ہیں جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کے حوالے سے, اور جو ہمیں لگے کہ یہاں پہ نہیں ہو سکتی, یہ روف ٹاپ اس قابل نہیں ہے کہ یہ کوئی وزن برداشت کر سکے, وہاں پہ اس کو پروہیبٹ بھی کیا جا رہا ہے. اچھا, ادھر سے ہم لوگوں نے سرٹیفکیشن لے لی ہے والٹ سٹی سے. اس کے علاوہ ہم نے 10 کوئک رسپانس ٹیمز بنائی ہیں اپنی 10 تحصیلوں میں, جس میں یہ تمام ایجنسیز کے لیسکو انکلوڈنگ ان کے ریپس شامل ہیں, ان کے آفیسر لیول کے. اے سی اس کو ہیڈ کر رہا ہے, اور انہوں نے بھی ہمیں سرٹیفکیشن دی ہے ریگارڈنگ بلڈنگ سیفٹی. اس بسنت کو سیف بسنت کہا جا رہا ہے, لیکن بسنت سے پہلے ہی ڈور پھرنے کے واقعات ہو رہے ہیں. اس پر کتنی سختی کی جا رہی ہے؟ پچھلے ہفتے بھی 2 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, تو بسنت کے دنوں میں ان واقعات کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں؟ اگر ہم نے اس کو ون ٹائم ایونٹ نہیں کرنا, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ لاہور میں آنے والے سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کرے, تو اس کو سیف ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہونا چاہیے. ہم تو اپنے جو ہمارے لیے ہمارے بس میں اور ہیومنلی پاسبل جتنے ارینجمنٹس ہیں, وہ ہمیں چیف منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشنز ہیں, بارہا انسٹرکشنز ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ نے کوئی سٹون انٹرن نہیں چھوڑنا ہے اس کو سیف کرنے کے لیے. ہمیں یہ امید ہے, جو ہماری بھی انفارمیشن ہے, لوگ رابطے میں ہیں, لوگ آ رہے ہیں ملک سے باہر سے بھی, دوسرے شہروں سے بھی, تو ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ چونکہ اتنے سالوں کے بعد آ رہا ہے, تو ایک یہ اپنے ایک فل اس میں جو گلوری تھی, ایک فل جو اس کے کلرز تھے, اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئے گا. بسنت کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ بسنت 2 بار ہوگی, مطلب کہ عید الفطر کے بعد دوبارہ بسنت منائی جائے گی, اور اس کے حوالے سے بتائیں کہ وہ کیا پلان تیار ہو رہا ہے کہ لاہوریوں کو دوبارہ بسنت کا تحفہ دیا جائے؟ ٹھیک ہے, ابھی تو ہمارا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 6, 7 اور 8 فروری کا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور پوری کوشش میں ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنی سیف اور اتنی انسیڈنٹ فری ہو کہ یہ آنے والے سالوں میں یہ روایت پھر انشاءاللہ کنٹینیو رہے. لیکن میں آپ کے اس چینل کے, آپ کے اس میڈیم کے توسط سے لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ یہ سیف انہوں نے کرنی ہے ہمارے ضابطۂ اخلاق پہ عمل کر کے, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ایسی کوئی ہارمفل یا آپ کوئی اس قسم کی ڈور استعمال کریں گے جو کہ خدا نہ خواستہ کل کو کسی کی زندگی کو یا کسی کی اس کی سیفٹی کو نقصان کا باعث ہو سکتی ہے, تو آپ, میرا نہیں خیال کوئی بھی یہ چاہے گا کہ اس کے ہاتھ سے اس قسم کی حرکت ہو. تو جب کوئی آپ ایسی چیز لینے لگے تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کے ایکشن کا کانسیکوینس کیا ہو سکتا ہے, اس لیے ایسا کوئی کام نہ کیجیے. اور دوسرا یہ کہ چھتوں کو ہم بھی بتا رہے ہیں لوگوں کو, چھتوں پہ جب آپ جائیں, جب آپ وہاں پہ بسنت کی فیسٹیویٹیز میں انوالو ہوں, تو پلیز اس کو ریلنگ سے یا اس کو کسی طریقے سے سیکیور کریں, بچوں کا خاص دھیان رکھیں.